इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लिपर सर्किट। इस लेक्चर में हम लोग क्लिपर सर्किट, जितने भी सर्किट होंगे उसका वर्किंग देखेंगे, उसके क्या डेरिवेशंस होते हैं, कैसे उसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। डेरिवेशन लेवल पर ही देखा जाएगा। अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लें, समझ लें कि क्या चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल इसके करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो न्यूमेरिकल वीडियोज हैं, अलग अलग टॉपिक के जो वीडियोज हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाएं और आप उससे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो क्लिपर क्या होता है ना। तो क्लिपर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इसे दिए हुए वेवफॉर्म के किसी पोर्शन को क्लिप कर देता है ना। क्लिप करने का मतलब जैसे आप समझिए उस पर कैंची चला देना, ठीक है। जैसे ये हमारा एक वेवफॉर्म दिया हुआ है, ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है, कंप्लीट है। अब मान लीजिए इसका ये इतना पोर्शन हमने काट के क्लिप कर दिया, तभी ये वेवफॉर्म कैसा दिखेगा। तो अभी ये वेवफॉर्म हमको इस तरह से दिखेगा। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जो ऐसे होना चाहिए था वो क्लिप हो गया हमारा। समझ आ रही बात। तो क्लिपर सर्किट का क्या काम है, किसी एक पोर्शन को क्लिप ऑफ कर देना, है ना। जो भी एसी इनपुट हमने अप्लाई किया है उसका, क्योंकि यहाँ पर जो एसी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन क्लिप करके वोल्टेज को लिमिट कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह के सर्किट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका क्या नाम है, लिमिटर सर्किट। क्या नाम है, लिमिटर सर्किट। ये दो तरह के हैं। एक तो हमारा सीरीज क्लिपर होता है। तो जब हमारा डायोड आउटपुट पोर्ट के सीरीज में कनेक्टेड होता है ना, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में डायोड आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हमारा आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। इसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस है, जबकि डायोड कहाँ कनेक्टेड है, इसके सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरह के सर्किट को हम बोलते हैं सीरीज क्लिपर, है ना। लेकिन अगर डायोड हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, है ना। तो पैरेलल में या शंट में कनेक्टेड है, ऐसे क्लिपर सर्किट को हम क्या बोलेंगे, शंट क्लिपर सर्किट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर डायोड को आप देखो, जो आउटपुट पोर्ट है उसके पैरेलल में ये डायोड हमारा कनेक्टेड है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। और भी टाइप्स हैं। तो जैसे हमारा ये एक इनपुट सिग्नल है, अगर इस इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करें तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव क्लिपर है हमारा। फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव क्लिपर जो कि पॉजिटिव साइकिल के किसी पोर्शन को क्लिप करेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव पोर्शन को, जैसे इसके ऊपर भी अगर पूरा पोर्शन क्लिप हो जाए ऊपर वाला और केवल नीचे वाला ये इनपुट रह जाए, तब भी हमारा पॉजिटिव क्लिपर होगा, क्योंकि नेगेटिव का कुछ पोर्शन छोड़कर पॉजिटिव में पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्लिप हो गया। इसी तरह से नेगेटिव क्लिपर क्या होगा, जिसमें नेगेटिव पोर्शन हमारा क्लिप होगा, है ना। लेकिन इसके और डिटेलिंग जब हम लोग सर्किट को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें चीजें और समझ में आएंगी। कुछ ऐसे भी क्लिपर सर्किट होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइकिल में थोड़े थोड़े वेवफॉर्म्स को, सम पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म आर क्लिप्ड, है ना। तो ऐसे क्लिपर सर्किट को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल क्लिपर, बिकॉज दे आर डिजाइन्ड यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। तो कुछ पोर्शन पॉजिटिव साइड का भी क्लिप हुआ है और कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड का भी क्लिप हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशनल क्लिपर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों को करनी थी अभी थ्योरी में। अभी हम लोग डेरिवेशन शुरू करेंगे। डेरिवेशन के लिए कुछ हमें प्री रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी। तो प्री रिक्विजिट में हमें दो तरह की नॉलेज हमें जानना जरूरी है। एक तो डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन। तो मान लीजिए ये कोई डायोड हमारा गिवन है, ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। तो इसके एक टर्मिनल पर, पी टर्मिनल पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया V1 और एन टर्मिनल पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया V2। और मान लीजिए इसका जो नी वोल्टेज है वो क्या है, VK है ना। नी वोल्टेज जैसे सिलिकॉन डायोड का 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, आइडियल डायोड का 0 वोल्ट भी होता है ना, ये याद रखेंगे। तो VK जो हमारा है वो सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 वोल्ट है, और आइडियल डायोड के लिए ये वैल्यू 0 वोल्ट है। समझ आ रही बात। इसको ही हमको यूज करना है। तो अगर इस डायोड के ऑन की कंडीशन हमको चेक करनी है तो कैसे करेंगे, V1 माइनस V2 ग्रेटर देन VK। ये हमें फार्मूला हम अपने में लगा लेंगे।
इस फार्मूले से ऑन वाली कंडीशन निकाल लेंगे। तो ऑन वाली कंडीशन में हमें जो भी इनपुट वेव फॉर्म है उसके किस पोर्शन के लिए हमारा डायोड ऑन रहेगा वो पता चल जाएगा, और उसके अपोजिट पोर्शन के लिए हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। वो वाली चीज अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मिलेंगे तो वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा हमारा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। ये काफी सुना हुआ है ना, इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने इसको कायदे से पढ़ा होगा। तो मान लीजिए किसी सर्किट में कई ब्रांचेज हैं, है ना, ढेर सारी ब्रांचेज हैं, और उन ब्रांचेज के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज अपीयर होता होगा। तो किसी भी लूप में, क्लोज्ड ओपन लूप जो भी हो, लेकिन अभी किसी भी लूप में एक पॉइंट से चलकर फिर वापस उस पॉइंट तक आते हैं, तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेज इन अ लूप इज जीरो, मतलब समेशन ऑफ वी आई इक्वल टू जीरो। अगर वी आई क्या है, तो मान लो इसके अक्रॉस हमारा प्लस माइनस V1 है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V2 है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V3 है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V4 है, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V5 है। इनका सम हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम किसी एक डायरेक्शन में चलते हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। नॉर्मली हम सर्किट में ये जानने का प्रयास करते हैं कि करंट किधर फ्लो हो रही है, और हम उसी डायरेक्शन में केवीएल लगाते हैं। तो जब हम केवीएल इसमें लगाएंगे, अप्लाइंग केवीएल, अब देखिए यहां से हमने चलना शुरू किया इस कॉर्नर से, तो सेकेंड साइन ले रहे हैं, तो V1 का सेकेंड साइन क्या हो गया, प्लस ना, इधर से चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो प्लस V1, फिर आगे बढ़े, पहला साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, माइनस V2, फिर आगे बढ़े, पहला साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, माइनस V3, फिर आगे बढ़े, पहला साइन प्लस है, दूसरा माइनस है, माइनस V4, फिर आगे बढ़े, पहला साइन माइनस है और दूसरा प्लस है V5 में, तो प्लस V5 इक्वल टू जीरो। ऐसे हमको केवीएल लगा, ठीक है। तो इतनी बात तो अभी मैंने यहाँ कर दिया है, इसको और क्लैरिफाई करने के लिए आगे जहाँ एग्जाम्पल पड़ेगा वहां हम लोग बात करेंगे। तो ये दो प्री रिक्विजिट था जिसकी जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। पहला डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन, कि अगर हमें दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई कर रखा है तो किस डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन को कैसे चेक करेंगे। और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किसी भी लूप में सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेज इज जीरो, और उसकी सहायता से फिर हमें उनके बीच के वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप्स को फाइंड करना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव क्लिपर है, मतलब पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप करेगा, और दूसरा ये सीरीज क्लिपर है, मतलब इसमें जो डायोड लगा होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो आइए पढ़ें। अ पॉजिटिव सीरीज क्लिपर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which clips some portion of positive cycle of an AC input, जो भी AC input अप्लाई किया गया होगा, and diode is placed in series of the output port, और डायोड कहाँ कनेक्टेड होगा, आउटपुट पोर्ट के सीरीज में कनेक्टेड होगा। इतनी तो एकदम क्लियर सी बात है ना। तो अगर हम इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाएं, तो ये हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, और उसके साथ हमने यहाँ पर एक डायोड लगा दिया। यही डायोड का डायरेक्शन होगा जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होगा, और इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज को मेजर करना है, प्लस माइनस V0। ये हमारा रेजिस्टेंस R है, ये माइनस प्लस V कोई वोल्टेज लेवल है, और ये हमारा डायोड क्या है, D है ना। इतनी बात है हमें। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। तो सर्किट डायग्राम में एक वोल्टेज V की जरूरत पड़ेगी, इसकी पोलैरिटी बदली भी जा सकती है। अगली सर्किट हम लोग पोलैरिटी बदल कर लेंगे। पहला सर्किट है इसलिए पहले आराम से करते हैं, फिर अगले सर्किट से हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो आप देखो ये डायोड हमारा कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, उसके लिए हमने डायोड को ऐसे ही बना दिया, ठीक है। ये हमारा डायोड हमने बना दिया। तो डायोड के P पर देखो, जो V1 हमने कहा था, V1 हमारा क्या था, P था ना, P वोल्ट पर वोल्टेज। तो P किधर है इसका, ये है। इस P पर क्या वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, V0 तो हमें मिलना है बाद में, तो P पर अभी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो इसको जीरो कर सकते हैं। इसी तरह से N को देखें, N साइड में V2 की वैल्यू हमको निकालनी है। V2 पर क्या अप्लाई किया है, एक तो हमने देखो फेस चेक करो, N के ठीक सामने V का प्लस है, और N के ठीक सामने VI का भी प्लस है।
इसका मतलब VI प्लस V ये दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ V2 वोल्टेज है, मतलब ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों जुड़ गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो V1 और V2 हमको पता चल गया। और ये डायोड मान लीजिए आइडियल है, कोई डायोड नहीं दिया है, अभी आइडियली मानकर चलेंगे। तो V1 माइनस V2 ग्रेटर देन VK होता है। V1 की वैल्यू 0 माइनस ब्रैकेट लगाया, V2 की वैल्यू VI प्लस V ग्रेटर देन VK की वैल्यू 0 आइडियल डायोड के लिए, या माइनस VI प्लस V ग्रेटर देन 0, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। तो आपको पता है अगर हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में चेंज आएगा, है ना। तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन हट गया, VI प्लस V ये लेस देन हो जाएगा 0, या VI लेस देन माइनस V। तो VI लेस देन माइनस V के लिए हमारा डायोड ऑन है। इसी तरह से अगर इसका उल्टा हम करें, VI ग्रेटर देन माइनस V लिखें, इसके लिए डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हमको मिल जाती हैं। एक कंडीशन हमने यहां से पा लिया, दूसरा हमको ये मिला। कई बार ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम V1 और V2 की वैल्यू ऐसे ही क्यों ले, कोई और तरीके से ले सकते हैं। हम डायोड को एक बार और बना रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर P पर जो पोटेंशियल अप्लाई किया, हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे। यहां से हम चलते हुए इस रेजिस्टेंस को पार करते हुए हम यहाँ पहुंचे, तो जो VI का नेगेटिव टर्मिनल है वो P से कनेक्टेड है। ध्यान से देखो, है ना। इसका मतलब P पर हमने क्या अप्लाई किया है, माइनस VI। VI का नेगेटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है, नेगेटिव मतलब माइनस, और V1 की वैल्यू ये हो गई। और V2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी इधर V2 की वैल्यू N पर, है ना। N पर, N के ठीक सामने हमारा प्लस V है, तो यहाँ पर प्लस V लिख दिया। VI इधर यूज कर लिया और V इधर यूज कर लिया। और फार्मूले के अकॉर्डिंग V1 माइनस V2 शुड बी ग्रेटर देन 0। V1 की जगह माइनस VI और V2 की जगह V ग्रेटर देन 0, या ये इधर जाएगा माइनस VI ग्रेटर देन प्लस V, ये माइनस V इधर जाकर प्लस V, या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, VI ग्रेटर देन माइनस V। माइनस से मल्टीप्लाई किया लेस देन, VI लेस देन, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस V। इसके लिए डायोड हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। और इसका अपोजिट कंडीशन VI ग्रेटर देन माइनस V, इसके लिए हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, है ना, दोनों ही तरीके से आप देखेंगे डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन हमको मिल जाएगी। तो क्या हो गया, डायोड हमारा ऑन है जब VI लेस देन माइनस V। तो पहले हम डायोड ऑन की कंडीशन में हम इसको करेंगे, VI लेस देन माइनस V की कंडीशन में हमारा डायोड ऑन है। इस केस में अगर हम सर्किट को देखें, ये हमारा प्लस माइनस VI, यहां पर देखो माइनस और ये प्लस V, ठीक है। इसके बाद डायोड हमारा शॉर्ट हो गया और यहां पर हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहां पर एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, अगर हमारा डायोड ऑन कंडीशन में है, किसी भी ऐसी एप्लीकेशन में अगर हमारा डायोड ऑन कंडीशन में है, उस कंडीशन में आप KVL उसी लूप में लगाओ जहां पर रेजिस्टेंस ना आए, कोशिश यही करो, है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा जो है ये है, इसका मतलब आउटपुट पोर्ट के लिए जो KVL है हम यहां से लगाएंगे। ऐसे हमने रेजिस्टेंस को स्किप कर दिया, है ना। हालांकि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आउटपुट है वही V0 है, लेकिन हमें V0 से मतलब है, इसलिए हमने ऐसे KVL लगा दिया। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे, तो चलो हम इधर से चलते हैं, इस पॉइंट से चले, तो ये हो गया प्लस VI, फिर थोड़ा और आगे बढ़े प्लस V, फिर थोड़ा और आगे बढ़े माइनस V0 इक्वल टू 0, या V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI प्लस V हो जाएगी। इसको हमने कहा ये इक्वेशन 1 है जो इस कंडीशन में आया है, VI लेस देन माइनस V की कंडीशन में। क्लियर है। तो अब डायोड ऑफ की कंडीशन, तो डायोड ऑफ की कंडीशन कब थी, जब VI ग्रेटर देन माइनस V था। तो VI ग्रेटर देन माइनस V के केस में डायोड ऑफ है, ओपन कर दिया, डायोड ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, है ना। यहाँ पर सर्किट करंट I की वैल्यू 0, इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, अगर डायोड ऑफ होगा, ऐसी कंडीशन में हम वोल्टेज
कैलकुलेट करने के लिए उस लूप में केवीएल लगाएंगे जहां पर रेजिस्टेंस हो। यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, तो डायोड ओपन है, उस केस में करंट की वैल्यू 0 है, और उस केस में रेजिस्टेंस के थ्रू हम लूप लगाकर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करें। तो सीधे सीधे इसका मतलब क्या होगा, ये तो पैरेलल सर्किट है, V नॉट की वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर के बराबर होगी, बट I की वैल्यू 0 है, I यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो V नॉट की वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, तो एकदम क्लियर सी बात है। तो अब क्या करेंगे, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है हमको, तो दो कंडीशन है, एक तो Vi लेस देन माइनस V, जिसमें हमारा डायोड ऑन था, उसके लिए V नॉट की वैल्यू हमको मिली है Vi प्लस V, है ना। अगर आप देखना चाहें पीछे तो ये है हमारी Vi प्लस V, Vi लेस देन माइनस V के लिए, और Vi ग्रेटर देन माइनस V के लिए हमको मिला है, जिसमें डायोड हमारा ऑफ था, इस कंडीशन में हमको आउटपुट मिला है V नॉट इक्वल टू 0। और इसको अब हमें ड्रॉ करना है इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज को। तो वेवफॉर्म इसका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपके एग्जाम्स में आपको आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए देते हैं, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है Vi, और इसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज को ड्रॉ करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि Vi के अलग अलग पोर्शन के लिए हमको डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं, इसलिए उस अलग अलग पोर्शन के लिए आउटपुट को हमें चेक करना है। कहां से वोल्टेज स्विच हो रहा है हमारा डायोड, माइनस V वोल्टेज से। तो ये मान लीजिए 0 है, ये हमारा Vm है, और ये हमारा क्या है, माइनस Vm है। तो माइनस V कहाँ मिलेगा आप बताओ, माइनस V 0 के ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, तो आपको पता है ना, 0 के ऊपर अगर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, और 0 के नीचे नेगेटिव वैल्यूज, इसका मतलब है 0 के नीचे कहीं माइनस V होगा। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज माइनस V की लाइन, ये पहले ड्रॉ कर लीजिए आप, इतना ड्रॉ कर लेंगे तभी आगे आपका प्रॉपर वेवफॉर्म बन पाएगा। तो ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म हो गया, और इनपुट में आपने वो वोल्टेज लेवल ड्रॉ कर लिया जहां से डायोड एक्चुअली स्विच हो रहा है। और इसको आप ठीक से समझें, अगर इसके नीचे देखें तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, Vi लेस देन माइनस V, माइनस V से छोटी वैल्यू है कि नहीं आप बताओ, नीचे आ रहा है ना। और इसके ऊपर अगर आप जाएं, इसके ऊपर ये सब क्या है, Vi ग्रेटर देन माइनस V। तो दोनों कंडीशंस हमको यहां से मिल जा रहे हैं, इसीलिए ये लाइन ड्रॉ किया गया है। अब आप जहां जहां इंटरसेक्शन है, देखो उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स से आप डॉटेड लाइन नीचे की तरफ बढ़ा लो। ठीक है, जैसे ये है हमारा, ऐसे इसको देखो, ऐसे ये वाला पॉइंट, और ऐसे ये वाला पॉइंट, क्लियर है। और यहां पर हमको क्या बनाना है, आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। यहां हमने लिखा T, ये 0। चलो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक तो हमें मिला Vi ग्रेटर देन माइनस V, ग्रेटर देन माइनस V मतलब आप ध्यान से देखो, जो माइनस V की लाइन है उसके ऊपर का जितना भी पोर्शन है, मतलब ये 0 से लेकर और इस पॉइंट तक, इधर इस पॉइंट के बाद वाला जितना है ना, ये सारे ही पोर्शन के लिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो V नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। समझ आ रही बात है ना। Vi ग्रेटर देन माइनस V, Vi की लाइन के ऊपर जो भी पोर्शन है उस पोर्शन के लिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। तो यहां से यहां तक हमने 0 ड्रॉ कर दिया, ये भी 0 हो गया। और इस लाइन के बाद भी Vi के ऊपर की वैल्यूज है, इसके लिए भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चलो अब दूसरी बात करते हैं, जब Vi लेस देन माइनस V, इतना ही पोर्शन है Vi लेस देन माइनस V के लिए, इतना ही, फिर से इस पोर्शन के लिए हमें आउटपुट क्या मिला है, Vi प्लस V। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो माइनस Vm और दूसरा माइनस V, जिसके लिए हमें यहाँ पर आउटपुट ड्रॉ करना है। एक बार Vi की वैल्यू माइनस V रखो, क्यों माइनस V, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ जाएगी इसको देखना है, और कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस Vi की जगह माइनस V रख दिया, माइनस V प्लस V इक्वल टू 0। यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 मिलेगा। अच्छा, और Vi की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज माइनस Vm। अब आप सोचेंगे प्लस Vm क्यों नहीं रख रहे हैं, प्लस Vm इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि
वो वी आई ग्रेटर देन माइनस वी का पोर्शन है, इस लाइन के ऊपर का पोर्शन, जिसके लिए आउटपुट हमारा 0 है, वो अलग कहानी है। इस लाइन के नीचे वाले पोर्शन के लिए ये आउटपुट है वी आई प्लस वी, इसलिए केवल इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। इसके लिए वी नॉट हमारा आ जाएगा माइनस वी एम प्लस वी। तो माइनस वी एम प्लस वी इज ए नेगेटिव वोल्टेज। देखो ध्यान देना, जब भी आप सर्किट करोगे उसमें जो हमारा इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है उससे कुछ कम वैल्यू वी की होगी। जैसे अगर आपने इनपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट लिया, तो जो बैटरी वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे होगा। समझ आ रही बात। तो माइनस वी एम प्लस वी की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमारा जो वेवफॉर्म है वो तो वी आई जैसा ही बनेगा, क्योंकि इक्वेशन में वी आई प्लस वी आया है, तो वी आई जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन प्लस वी का मतलब वो वी लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो माइनस वी की वैल्यू है वो 0 पर चली गई, और जो माइनस वी एम की वैल्यू है वो माइनस वी एम प्लस वी लेवल ऊपर शिफ्ट हो गई। ये वैल्यू हमें मिल गई माइनस वी एम प्लस वी, और यही हमारा आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे पॉजिटिव पोर्शन क्लिप हो गया, जहां पर क्लिप हुआ वहां पर आप लिख दीजिए क्लिप, इधर भी और इधर, ये दोनों पोर्शन क्या हो गए, क्लिप हो गए। तो मेरे ख्याल से आउटपुट वेवफॉर्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम और सर्किट करते जाएंगे चीजें और समझ में आती जाएंगी। इसी सर्किट को अब हम रिवर्स बैटरी पोलैरिटी के साथ करेंगे, मतलब सेम सर्किट है, ठीक है, लेकिन हम बैटरी की पोलैरिटी इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो प्लस माइनस वी आई, तो हमने पहले माइनस लिया था, अब हम पहले प्लस लेंगे और दूसरा माइनस। आप अपनी कॉपी में इसको साथ में करिए, डायोड का डायरेक्शन वही रहेगा, क्योंकि ये तो है तो आपका पॉजिटिव क्लिपर ही, और पॉजिटिव क्लिपर के लिए डायोड की पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने बना दिया, और इसके क्रॉस हमको आउटपुट लेना है। इसको हमने कहा ये प्लस माइनस वी नॉट, दिस रेजिस्टेंस इज आर, ये प्लस माइनस वी, और ये डायोड हमारा क्या है, डी। अब ये इसके ऑन ऑफ की कंडीशन अब आप अपनी कॉपी में करो, मैं आपके साथ करता जा रहा हूं, है ना। दोनों मेथड में से आप जो भी अप्लाई करो, क्योंकि दोनों ही हमने शुरू में बता दिया है, हम यहाँ पर अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो देखो Vi का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड में है, एन साइड को फेस करता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल Vi का है, उसको हमने Vi ही लिख दिया प्लस साइन के साथ, और V का नेगेटिव टर्मिनल एन को फेस कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। और इधर V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू इधर हमने क्या कर दिया, 0 है। P पर जो वोल्टेज वो क्या है, 0 है ना। अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0, ये आइडियल डायोड है इसलिए यहाँ 0 लिख रहे हैं, नहीं तो V के लिखते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 माइनस V2 की जगह है Vi माइनस V ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा Vi माइनस V लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, या Vi लेस देन V। Vi लेस देन V के लिए हमारा डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। इसी तरह से Vi ग्रेटर देन V के लिए हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑन और ऑफ की कंडीशन हमको मिल गई। यहाँ पर Vi लेस देन माइनस V आता था, बैटरी पोलैरिटी बदलने की वजह से अब Vi लेस देन V आ गया, है ना। अब डायोड ऑन की कंडीशन चेक करो, कौन सी कंडीशन है, Vi लेस देन V की कंडीशन। इसमें हम सर्किट को एक बार फिर से रीस्टेब्लिश करते हैं डायोड ऑन की कंडीशन में। तो पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस V, और इसके बाद डायोड हमारा ऑन हो गया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस V नॉट। तो मान लीजिए हम KVL यहाँ से अप्लाई करें, है ना। तो यहाँ पर जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा Vi माइनस V नॉट इक्वल टू 0, या V नॉट की वैल्यू मिल जाएगी Vi माइनस V। ये भी हमारा पॉजिटिव सीरीज क्लिपर ही चल रहा है ना। ये हमको मिलेगा, ये हमने कहा इसको इक्वेशन 1 है। जैसे Vi प्लस V मिला था, अभी हमको क्या मिला, Vi माइनस V मिला। डायोड ऑफ की कंडीशन Vi ग्रेटर देन V की कंडीशन में फिर से हम सर्किट को बनाएंगे, प्लस माइनस Vi, यहाँ पर प्लस माइनस V। इसके बाद डायोड हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। डायोड ओपन हो गया तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 0, करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ,
अब हम लूप यहाँ पर चेक करेंगे, प्लस माइनस वी नॉट, तो वी नॉट के पैरेलल में क्या है, वी नॉट इक्वल टू आई इंटू आर, बट ओपन लूप की वजह से आई की वैल्यू हमारी 0 होगी, सो वी नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिले आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, एक वी आई लेस देन वी जिसमें डायोड हमारा ऑन था, उसके लिए वी नॉट की वैल्यू आई है वी आई माइनस वी, दूसरा वी आई ग्रेटर देन वी, डायोड ऑफ की कंडीशन है, उसके लिए वी नॉट की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0 मिली है। अब इसको हमें ड्रॉ करना है ना। तो चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट वेवफॉर्म बना लें, फिर उसके बाद आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो हमारा इनपुट वेवफॉर्म हमारा ये बन गया, ये हमारा वी आई है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, मिनिमम वैल्यू माइनस वीएम है, ये 0 है। और कौन से वोल्टेज से स्विच हो रहा है आपको देखना है, हमेशा ध्यान दो वी आई लेस देन या ग्रेटर देन में जो वैल्यू लिखी हुई है वही स्विचिंग वोल्टेज है। तो यहाँ पर वी है, तो वी मतलब पिछले में माइनस वी आया था, तो माइनस वी मतलब नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पर वी आया है तो पॉजिटिव वोल्टेज। तो पॉजिटिव वोल्टेज पर आपने वी की एक लाइन बना दी, और ये जो हमारा वी है यही से हमारा जो वेवफॉर्म है वो स्विच होना है। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ से डॉटेड लाइन जरा बना दीजिए, ऐसे ये वाला भी, ऐसे ये, ऐसे ये पॉइंट में, है ना। इन सबके लिए डॉटेड लाइन बना दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए वी आई लेस देन वी, पहले वी आई ग्रेटर देन वी की बात करो। ग्रेटर देन वी में कौन सा पोर्शन है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का ये जो पोर्शन है ये ग्रेटर देन वी हुआ। तो ग्रेटर देन वी के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहां से यहां तक तो सीधे 0 ड्रॉ कर दो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं, यस। अब देखो, अब हमें मिल रहा है नीचे वाले जो पोर्शन है, इस लाइन के जो नीचे वाले पोर्शन है, मतलब इधर का पोर्शन और ये पूरा, इसके लिए हमें आउटपुट मिल रहा है वी आई माइनस वी। क्लियर है एकदम। तो वी आई माइनस वी मतलब जो वी हमारा लेवल है, जहां पर वी है वो 0 पर आ जाएगा, और जो 0 वाला लेवल है वो माइनस वी पर आ जाएगा। तो देखो इस लाइन के नीचे कितने पॉइंट्स हैं, एक तो वी आई की वैल्यू वी है, मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, एक वी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ऐसे ही एक वी आई की वैल्यू क्या है, माइनस वी। तीन वैल्यूज है कि नहीं, माइनस वी एम, वी आई की वैल्यू 0, वी 0 और माइनस वी एम, ये है हमारा। तो वी आई की वैल्यू जब वी होगा तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, इस फार्मूले में पुट कर दो, वी माइनस वी दैट इज 0। वी आई की वैल्यू जब 0 रखा तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस वी दैट इज माइनस वी। और जब वी आई की वैल्यू माइनस वी एम होगी तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वी एम माइनस वी, मतलब माइनस वी एम से भी वी लेवल नीचे। क्लियर है। इसमें एक तो 0 लेवल है, तो 0 हमारा पहले से एक्सिस पर ही है, माइनस वी को आप यहाँ डॉटेड लाइन से बना लो, ये माइनस वी हो गया। और एक वोल्टेज लेवल हमारा ये है, इसको हमने कहा माइनस वी एम माइनस वी, और ये इसके अगेंस्ट में है, ये जो पॉइंट है हमारा माइनस वी एम, उसके अगेंस्ट में ये वैल्यू यहाँ पर आनी है। ठीक है। तो अब चलो देखो ये वाला जो पोर्शन था, अब एज इट इज यहाँ पर बना देंगे, बस वी लेवल नीचे हो गया, मतलब आपका वेवफॉर्म जो 0 से शुरू हो रहा था अब कहाँ से शुरू होगा, माइनस वी से शुरू होगा। ऐसे इधर वाला पोर्शन भी, और फिर इसके बाद फिर जो पूरा आपका इनपुट वेवफॉर्म था वो वैसे ही बन जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात एकदम आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉजिटिव पोर्शन इतना क्लिप हो रहा है इसमें, ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ वोल्टेज लेवल वी लेवल से नीचे शिफ्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से वेवफॉर्म बनाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम सोचें, स्विचिंग वोल्टेज से आपका वेवफॉर्म चेंज होना है, उसको जरूर ध्यान में रखना है ना। बोले एक सर्किट और करते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव सीरीज क्लिपर किया वैसे ही अब हम पॉजिटिव शंट क्लिपर करेंगे। इसको जब डिफाइन करने जाएंगे तो पॉजिटिव शंट क्लिपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है which clips some portion of positive cycle of AC input and diode is placed in parallel or shunt of the output port। और जो डायोड है हमारा पैरेलल किसके है,
जो हमारा आउटपुट पोर्ट है उसके सेंटर में। तो सर्किट डायग्राम हमारा क्या होगा, इसको ध्यान से देखना, प्लस माइनस वी आई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, अब रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, और शंट में क्या होगा, वो डायोड होगा हमारा, है ना। ये हमारा पॉजिटिव क्लिपर है और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया आपने, और इसके अक्रॉस अब हमको आउटपुट लेना है, प्लस माइनस वी नॉट, ये डायोड हमारा डी है, और यहाँ पर प्लस माइनस कोई वोल्टेज हमारा क्या है, वी है। ठीक है, चेक करते हैं डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो हमने ऐसे बना दिया इसको। ठीक है, इसके जो पी पर है, पी पर V1 वोल्टेज होता है, इसकी वैल्यू क्या है, तो अब ये पी किसको फेस कर रहा है, प्लस वी आई को, तो यहाँ पर लिख दिया V1 की वैल्यू प्लस वी आई। ऐसे V2 को देखो, तो V2 कहाँ का वोल्टेज है, N का वोल्टेज है, N पर क्या, N किसको फेस कर रहा है, प्लस V को, ये हमारा प्लस V हो गया। तो हमको पता है V1 माइनस V2 ग्रेटर देन VK होता है, बट आइडियल डायोड के लिए VK की वैल्यू 0 है, इसलिए VI माइनस V ग्रेटर देन 0, या VI ग्रेटर देन, ये माइनस V उधर जाएगा, प्लस V हो जाएगा। इसके लिए हमारा डायोड क्या है, ऑन है। ऐसे ही VI की वैल्यू लेस देन V होगी तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अब हमें दो कंडीशन मिल गई, एक VI ग्रेटर देन V डायोड ऑन, VI लेस देन V डायोड ऑफ। तो जब हमारा डायोड ऑन कंडीशन है VI ग्रेटर देन V, ऐसी कंडीशन में डायोड हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस हमने बनाया, डायोड ऑन है, और यहाँ पर एक बैटरी हमने लगा दिया, और इसके पैरेलल में हमें आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और फार्मूला एकदम याद रखना, क्या बात हुई थी कि अगर हमारा डायोड ऑन होगा तो रेजिस्टेंस को लूप में यूज नहीं करेंगे, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर केवीएल लगाना है। यहाँ पर हमने केवीएल लगाया, तो हम यहाँ से चले तो प्लस V और आगे बढ़े माइनस V0 इक्वल टू 0 और V0 इक्वल टू प्लस V, और V क्या था, बैटरी वोल्टेज था ना, तो ये एक DC वोल्टेज है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कहानी हमको ये मिल गई। जब हमारा डायोड ऑफ कंडीशन में होगा, दैट इज VI लेस देन V, उस कंडीशन में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डायोड ऑफ हो गया, बैटरी ऐसे लगे रहने दिया हमने, और इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो हमें ये पता है ना, जब हमारा डायोड ऑफ रहेगा हम रेजिस्टेंस को केवीएल के लूप में शामिल करेंगे, तो हमारा केवीएल कहाँ से लगेगा, यहाँ से। यह करंट का डायरेक्शन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, हालांकि आई की वैल्यू 0 है। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा हमको, प्लस VI माइनस IR माइनस V0 इक्वल टू 0, बट I इक्वल टू क्या है, 0 है, IR हमारा 0 हो गया ना, सो V0 इक्वल टू क्या हो गया, VI के बराबर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। शंट क्लिपर्स आर मोर इजियर टू सॉल्व, है ना, वो ज्यादा आसान होते हैं सॉल्व करने में, उनके वेवफॉर्म ज्यादा आसानी से बन जाते हैं। तो आउटपुट वेवफॉर्म में हमको दो चीज, VI ग्रेटर देन V डायोड ऑन की कंडीशन है, इसमें V0 की वैल्यू हमको V मिली है जो एक DC वोल्टेज है, और VI की वैल्यू लेस देन V जिसमें डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में है, और इसके लिए V0 की वैल्यू AC इनपुट के जैसे मिली है, VI के बराबर। चलो अब हम इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है जिसको हमें आउटपुट में कन्वर्ट करना है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm, मिनिमम वैल्यू माइनस Vm, ये 0 है हमारा। किस वोल्टेज लेवल से स्विच हो रहा है, V वोल्टेज लेवल से स्विच हो रहा है। तो हमने V को यहाँ पर प्लॉट कर दिया, V ये हमारा V लेवल है, और जहां जहां इंटरसेक्शन है उसकी आप एक सीधी लाइन बना लो। ऐसे यहां पर भी, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी एक्सिस है T, ये 0 हो गया, और यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज V0 की वैल्यू हमें ड्रॉ करनी है। तो आप सबसे पहले इसकी बात करो, VI ग्रेटर देन V, VI ग्रेटर देन V, इस लाइन के ऊपर वाला ये पोर्शन है VI ग्रेटर देन V, और इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन ये हमारा क्या है, VI लेस देन V।
क्लियर है ना? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। इस लाइन के ऊपर वी आई ग्रेटर देन वी, ये वाला पोर्शन, बस इतना सही है। इसके लिए जो हमें आउटपुट मिला है वो है वी आई वी नॉट इक्वल टू वी, एक डीसी वोल्टेज है। वी डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज का मतलब एक सीधी लाइन, यहां से यहां तक आपने एक सीधी लाइन बना दिया और इसको आपने वोल्टेज लेवल में वी दिखा दिया। फिर आपने कहा वी आई लेस देन वी, इन दोनों पॉइंट्स के बाहर जितने भी वेव शेप हैं वो सब वी आई लेस देन वी है और उसके लिए आउटपुट हमें मिला है वी नॉट इक्वल टू वी आई। तो जैसा वी आई है वैसे ही वी नॉट ड्रॉ कर दो। तो देखो इधर वाला पोर्शन कैसा है, ये है, इसको आप ऐसे ही यहाँ पर बना दो। इधर वाला पोर्शन भी यहाँ से यहाँ तक आपने ऐसे ही बना दिया। इसके बाद नेगेटिव पूरी साइकिल भी उसी में आ रही, नेगेटिव पूरी साइकिल भी आपने वैसे ही बना दिया। इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस वी एम ही रहेगी। ऊपर वाला पोर्शन क्लिप हुआ है तो आपने यहाँ पर लिख दिया क्लिप। ठीक है, इसमें चूंकि वी आई ही मिला था, वी आई प्लस बी या वी आई माइनस बी नहीं मिला है, इसलिए आपको प्लस बी या माइनस बी के लिए वोल्टेज लेवल को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगी। पॉजिटिव शंट क्लिपर में अब बैटरी की पोलैरिटी बदल देते हैं, है ना? तो मान लीजिए जो हमने बैटरी की पोलैरिटी लिया था उसको बस हम चेंज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा डायोड का डायरेक्शन तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी में ऊपर माइनस और नीचे हमने प्लस बना दिया और इसके अक्रॉस हमको आउटपुट लेना है प्लस माइनस वी नॉट, ये माइनस प्लस वी, ये डायोड डी और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। अब आप खुद ही चेक करके बताओ कि डायोड हमारा कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो V1 की वैल्यू, P पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर P पर जो वोल्टेज अप्लाई किया प्लस वी आई है और N पर जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसको आप बोलते हो V2। N को आपने कनेक्ट किया है माइनस V से, V के नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। V1 माइनस V2 ग्रेटर देन VK। VK हमारा क्या है, जीरो है आइडियल डायोड में। V1 की जगह VI, V2 की जगह माइनस V ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा हो गया VI प्लस V ग्रेटर देन जीरो और VI ग्रेटर देन माइनस V। इस कंडीशन में हमारा डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। या VI लेस देन माइनस V रखेंगे तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड हमारा क्या है, ऑफ है इस कंडीशन। तो दो कंडीशंस हमको मिल गई ऑन और ऑफ की। उन ऑन और ऑफ कंडीशंस में हमको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो पहला ऑन कंडीशन जब VI की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस V है ना, उस कंडीशन में हमारा डायोड क्या है, ऑन कंडीशन में रहेगा। ये रजिस्टर आपने लगाया, डायोड ऑन कर दिया और बैटरी ऊपर माइनस नीचे प्लस, और इसका आउटपुट वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है। चूंकि डायोड हमारा ऑन है इसलिए हमारा जो केवीएल होगा उस लूप में होगा जहां रेजिस्टेंस न हो। माइनस प्लस वी, केवीएल अप्लाई करो, केवीएल अप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस वी नॉट इक्वल टू जीरो, या वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी मतलब वी तो क्या था, बैटरी वोल्टेज ही तो था। ये कोई डीसी वोल्टेज है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर हमने कहा कि डायोड ऑफ की कंडीशन जिसमें VI लेस देन माइनस V है, ऐसी कंडीशन में हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बनाया और डायोड को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी और हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ये हमारा बैटरी था, इसको भी आपने ऐसे लगा दिया। क्योंकि डायोड ओपन है तो बैटरी का कोई मतलब नहीं रहा, और वैसे भी केवीएल हमको रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे लगाना है और यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो केवीएल लिखे हम प्लस VI माइनस IR माइनस V नॉट इक्वल टू जीरो। बट I की वैल्यू आप बताओ जीरो है कि नहीं, ओपन लूप है ना, कोई करंट फ्लो के लिए पाथ अवेलेबल नहीं है। I जीरो है तो IR की वैल्यू जीरो हो गई, तो V नॉट की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, VI के बराबर मिलेगी, और यही हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो जब हम इसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाने जाएंगे, एक तो VI ग्रेटर देन माइनस V, एक VI लेस देन माइनस V, ये दो कंडीशन थी। पहले में डायोड ऑन था और V नॉट की वैल्यू हमको मिली थी माइनस V, जिसको हमने कहा डीसी वोल्टेज, और दूसरी कंडीशन में डायोड ऑफ था जिसके लिए V नॉट की वैल्यू हमको क्या मिली, VI मिली। अब इसको हमें आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वेवफॉर्म में ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है VI, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू VM है
और मिनिमम वैल्यू क्या है, -Vm है और ये 0 है। इस वोल्टेज लेवल से स्विच हो रहा है, दैट इज -V। -V मतलब 0 के नीचे कहीं आएगा, नेगेटिव वोल्टेज है ये, इसलिए -V को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और जितने भी इंटरसेक्शन है वहां से आप डॉटेड लाइन को धीरे धीरे बना दीजिए। बहुत ध्यान से बनाइएगा, है ना, कुछ गलत सही ना हो, एकदम सीधी लाइन आपको बनानी है। मैं देखो राइटिंग पैड से जब इतनी सीधी लाइन बना पा रहा हूं, तो आप तो कॉपी में एकदम सामने सामने पेंसिल या पेन से करेंगे, तो उस कंडीशन में और भी गलती होने के चांसेस कम कर देने हैं आपको, है ना। यहाँ पर हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, टी हमने लिखा, यहाँ हमने लिखा V0। अब देखो ध्यान से, जब Vi ग्रेटर देन -V है, आप देखो Vi ग्रेटर देन -V, ये वाला पोर्शन है Vi ग्रेटर देन -V इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के नीचे क्या है, Vi लेस देन -V। क्लियर है ना ये। तो जो Vi ग्रेटर देन -V है, यहां से लेकर यहां तक, उसके लिए आउटपुट मिला है V0 इक्वल टू -V। मतलब ये जो पोर्शन है यहां से यहाँ के बीच में लेस देन -V, उसके अलावा जितने भी पोर्शन है इसमें वो सारे क्या है, Vi ग्रेटर देन -V। उसके लिए आउटपुट हमें मिलेगा DC वोल्टेज -V। तो -V एक तो यहाँ से यहाँ तक बना देंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से आगे तक, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो Vi लेस देन -V, उसके लिए अलग आउटपुट है। अब जरा चेक करें, तो ये हमारा क्या हो गया, -V हो गया और ये हमारा 0 हो गया। जब Vi लेस देन -V आएगा, लेस देन -V मतलब इस लाइन के नीचे वाला, मतलब इतना पोर्शन है इनपुट में, इसके लिए हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, V0 इक्वल टू Vi। जैसा Vi था वैसे ही V0 में आपको ड्रॉ कर देना है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी, Vi में -Vm, तो V0 में भी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -Vm आएगी। और आप देखेंगे नेगेटिव पोर्शन थोड़ा सा मिला है, बाकी पूरा पॉजिटिव पोर्शन क्या हो गया, क्लिप्ड। ठीक है, इसलिए भी ये हमारा कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, अब पॉजिटिव क्लिपर हम यहीं पर विराम करते हैं और नेगेटिव क्लिपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव में भी पहले सीरीज क्लिपर की हम लोग बात करेंगे, जैसे उसमें हमने बात किया था। A negative series clipper is defined as an electronic circuit which clips some portion of negative cycle of AC input and diode is placed in series। और डायोड कहाँ कनेक्टेड प्लेस्ड होगा, वो सीरीज में हमारा प्लेस्ड होगा। तो उसको अब हम बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव क्लिपर हमने पढ़ा था सीरीज में, उसमें जो डायोड की पोलैरिटी थी उसका अपोजिट यहाँ पर होगा। तो मान लो हमने एक वोल्टेज यहाँ पर ले लिया, ये हमारा प्लस है, यहाँ माइनस है, और हमने एक डायोड यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और एक रजिस्टर हमने लगाया। डायोड को हमें सीरीज में लगाना है क्योंकि ये कौन सा क्लिपर है, सीरीज क्लिपर है, प्लस माइनस V0। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हमारा V आ गया, यहाँ पर डायोड है हमारा। चेक ये करना है कि डायोड कब ऑन होगा या कब ऑफ होगा, ये हमने बना दिया। आप बताओ V1 की वैल्यू, तो V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दो वोल्टेज है, तो प्लस Vi है और दूसरा माइनस V है, दोनों P पर जा रहा है, ये हमने कर दिया Vi माइनस V। और V2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0, क्योंकि और कोई वोल्टेज बचा नहीं है। V0 हमारा बाद में वोल्टेज मिलेगा, इसलिए वो हमारा अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, इसलिए V0 को कहीं यूज नहीं करना है। और तो हमारा क्या होता है, V1 माइनस V2 ग्रेटर देन Vk, बट Vk हमारा क्या है, वो तो 0 है ना, इसलिए V1 की जगह Vi माइनस V माइनस 0 ग्रेटर देन 0, या Vi ग्रेटर देन V। इस कंडीशन में हमारा डायोड ऑन होगा, और इसका अपोजिट जो कंडीशन होगा Vi लेस देन V, उसमें हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन हमको मिल गई कि नहीं, Vi ग्रेटर देन V डायोड ऑन, Vi लेस देन V डायोड ऑफ। अब इसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। डायोड ऑन की कंडीशन, डायोड ऑन की कंडीशन मतलब Vi ग्रेटर देन V, जैसा अभी हम लोगों ने पीछे किया था। Vi ग्रेटर देन V डायोड ऑन, Vi लेस देन V डायोड ऑफ। तो अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाए। यहां पर हमारा माइनस, फिर प्लस, माइनस नहीं, ये हमने लिया था पहले प्लस, और उसके बाद अगला हमने लिया था माइनस। और डायोड हमारा ऑन है, डायोड हमने ऑन कर दिया, और ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और इसको अब हम क्या करें, इसके क्रॉस हमें आउटपुट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमारा R है। केवीएल हम कहाँ अप्लाई करेंगे, डायोड ऑन की कंडीशन में, जहां पर R नहीं होगा, इसलिए हम केवीएल यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल। चलो शुरू करते हैं। Vi
माइनस वी नॉट इक्वल टू 0 या वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी। एक तो हमको ये मिला। सर्किट देखो, सर्किट में हमारा माइनस बाद में था, है ना, इसीलिए हमने उसको बाद में लिया और उसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया वी आई माइनस वी। और जब ऑफ कंडीशन है वी आई लेस देन वी हम लेंगे, वी आई लेस देन वी के केस में प्लस माइनस वी आई, ये हमारा प्लस माइनस वोल्टेज, और इसके बाद हमारा डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया, ओपन। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ, दैट करंट विल बी 0, आई इक्वल टू 0, तो आई आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो वी नॉट इक्वल टू पैरेलल में है आई इंटू आर, बट आई इक्वल टू 0, सो वी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन हमको मिल गए। मेन तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म में ध्यान देना है। वी आई ग्रेटर देन वी, ये डायोड ऑन की कंडीशन थी, इसमें वी नॉट की वैल्यू आई है वी आई माइनस वी, और वी आई लेस देन वी ऑफ की कंडीशन, इसमें हमें वी नॉट की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। तो हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म जिसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम, मिनिमम वैल्यू माइनस वीएम, और ये हमारा 0 है, और डायोड हमारा स्विच हो रहा है वी वोल्टेज लेवल से, है ना। ये वी वोल्टेज लेवल हमने यहाँ पर बना दिया, ये हमारा वी वोल्टेज लेवल, और जहां जहां इंटरसेक्शन है उन सारे, वहां से हम क्या कर दें, एक डॉटेड लाइन बना दें। और इसको हमें ड्रॉ करना है, ये हमने टी बनाया, यहाँ पर हमको वी नॉट ड्रॉ करना है। चलो सबसे पहले ये समझते हैं, जब वी आई लेस देन वी है, लेस देन वी का मतलब क्या है, तो ये हमारा इसके ऊपर वी आई ग्रेटर देन वी है, इस लाइन के नीचे वी आई लेस देन वी, वी आई लेस देन वी, ये जो लाइन है उसके नीचे के जितने वेवफॉर्म है वो वी आई लेस देन वी है, उसके लिए आउटपुट क्या मिलेगा, 0। मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमने ऊपर इनपुट बनाया, उसके बाहर के जितने भी जगह है उन सब पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ये इधर भी 0 मिलेगा, ऐसे आगे भी 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम वी आई ग्रेटर देन वी की बात करेंगे, वी आई ग्रेटर देन वी, इसके लिए हमारा वी नॉट है वी आई माइनस वी, और वी आई ग्रेटर देन वी में कितने पॉइंट है, एक वी है और दूसरा वी एम है। एक बार वी आई की वैल्यू वी रखो और दूसरी बार वी आई की वैल्यू वी एम, तो वी आई की वैल्यू वी रखा तो वी नॉट की वैल्यू आ गई वी माइनस वी इक्वल टू 0, और जब वी आई की वैल्यू वी एम रखेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी वी एम माइनस वी। इस पॉइंट के लिए वी एम माइनस वी, मतलब आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म है मिलेगा तो वैसे ही, लेकिन जो वोल्टेज लेवल वी पर था वो 0 पर आ गया, और जो वोल्टेज लेवल वी एम पर था वो कहां पर आ गया, वी एम माइनस वी पर आ गया। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्लिप हो जा रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा क्लिपर है, दिस इज नेगेटिव क्लिपर। अब मेरे ख्याल से आपको वेवफॉर्म बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी सर्किट को हम रिवर्स बैटरी पोलैरिटी के साथ करके देखते हैं। ठीक है, तो बाद में हमने माइनस लिया था, हम पहले प्लस माइनस को पहले ले लेंगे। तो हमने फिर से क्या किया, हमने एक सर्किट बनाया प्लस माइनस वी आई। अब यहाँ पर हमने पहले माइनस ले लिया, उसके बाद प्लस ले लिया, माइनस प्लस वी, और डायोड का हमारा डायरेक्शन वैसे ही है ना, नेगेटिव क्लिपर में, और ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये हमारा डी हो गया। चलो अब एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक डायोड बना दिया। ठीक है, डायोड बनाया हमने, तो डायोड के पी पर क्या वोल्टेज है, ध्यान से देखो, ये हमारा पी है, पी पर जो वोल्टेज है वो प्लस वी है और प्लस वी आई है, दोनों प्लस है, तो V1 की वैल्यू हो गई वी आई प्लस वी, और दोनों वोल्टेज हमने पी पर ले लिया, तो एन पर वोल्टेज क्या है, 0, एन पर वोल्टेज V2 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0। तो V1 माइनस V2 ग्रेटर देन VK की वैल्यू तो हम 0 ही ले रहे हैं आइडियल डायोड में। यहाँ पर आ गया वी आई प्लस वी ग्रेटर देन 0, और वी आई ग्रेटर देन माइनस वी, डायोड इज ऑन। इसी तरह से वी आई लेस देन माइनस वी, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वी आई लेस देन माइनस वी, डायोड बिकम्स ऑफ।
दो कंडीशन हमको मिल गई, वी आई ग्रेटर देन माइनस वी, वी आई लेस देन माइनस वी, है ना। सबसे पहले वी आई ग्रेटर देन माइनस वी, डायोड ऑन की कंडीशन, प्लस माइनस वी आई, पहले हमने माइनस लिया उसके बाद प्लस लिया है, माइनस प्लस वी, डायोड हमारा ऑन हो गया। और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस माइनस वी नॉट। आप देखो चूंकि डायोड ऑन है इसलिए रेजिस्टेंस को हम केवीएल में यूज नहीं करेंगे, तो हमारा आ जाएगा प्लस वी आई प्लस वी माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, और वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस वी, जो माइनस वी आ रहा था अब क्या आएगा, प्लस वी आएगा। इक्वेशन 1 आ गया हमारा, है ना। अब वी आई लेस देन माइनस वी करो, जिसमें डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम डायोड को क्या दिखा दें, ऑफ दिखा दें। ये हमारा प्लस माइनस, यहाँ पर पहला माइनस है फिर प्लस है, माइनस प्लस वी, डायोड ऑफ हो गया तो यहाँ पर ओपन हो गया, ओपन हो गया तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और करंट की वैल्यू 0 है और रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा है, तो इसके क्रॉस जो आउटपुट आएगा I इंटू आर, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो वी नॉट हमारा क्या होता है, I इंटू आर, बट I 0 है, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है। सो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। वी आई ग्रेटर देन माइनस वी, वी आई प्लस वी, वी आई लेस देन माइनस वी, वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी आई ग्रेटर देन माइनस वी, डायोड ऑन की कंडीशन, इसमें वी नॉट की वैल्यू आई है वी आई प्लस वी, वी आई लेस देन माइनस वी, जिसमें डायोड ऑफ है हमारा। इस केस में वी नॉट की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। आप अपना आउटपुट वेवफॉर्म पहले एक बार खुद से बनाइए, फिर मेरे आउटपुट वेवफॉर्म के साथ आप इसको वेरीफाई करिएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है ना। यही सही तरीका होता है, पहले अपने आप को खुद से इवेलुएट करने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद कंपेयर करिए कि कहाँ गलती हो रही है। डायोड कहाँ से स्विच हो रहा है, माइनस वी से, माइनस वी से स्विच हो रहा है तो आपने माइनस वी की एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। पहला स्टेप तो यही करना है आपको। और उसके बाद जहां जहां इंटरसेक्शन थे वहां से आपने क्या किया, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया नीचे तक। अभी हमारा हो गया टी, ये हमारा टी बन गया, और यहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज वी नॉट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये वी नॉट इक्वल टू 0 वाला ड्रॉ कर लो, वी आई लेस देन माइनस वी, ये हमारा है वी आई लेस देन माइनस वी, और इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या है, वी आई ग्रेटर देन माइनस वी। वी आई लेस देन माइनस वी के लिए आउटपुट हमारा वी नॉट इक्वल टू 0, और वो पोर्शन इतना ही है यहां से लेकर यहां तक। इसके लिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, यहां से लेकर यहां तक। अब जरा ध्यान दो, आप उसके ऊपर वाला जो वेव फॉर्म है वी आई ग्रेटर देन माइनस वी, उसके लिए हमें मिला है वी नॉट इक्वल टू वी आई प्लस वी। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो है वी आई इक्वल टू 0, मैक्सिमम वैल्यू है वी आई इक्वल टू वी एम, और मिनिमम वैल्यू माइनस वी है, माइनस वी, इसके नीचे नहीं जाएंगे, है ना, माइनस वी है, वी आई की वैल्यू माइनस वी। इसके लिए आउटपुट निकालो, तो वी नॉट इक्वल टू 0 प्लस वी मतलब वी, इसमें वी नॉट इक्वल टू वी एम प्लस वी, और इसमें वी नॉट इक्वल टू माइनस वी एम माइनस वी प्लस वी, दैट इज 0, ठीक है। इसमें एक वोल्टेज लेवल वी भी दिखाई दे रहा है, तो वी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसकी वैल्यू है वी एम प्लस वी, मतलब यहां पर कहीं ड्रॉ कर लेंगे, दिस वैल्यू इज वी एम प्लस वी, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज लेवल है वो वी लेवल से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपका इक्वेशन क्या है, वी आई प्लस वी, आपका जो वेव फॉर्म बनेगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वी एम प्लस वी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, जब माइनस वी वाली जो लाइन थी उसके लिए हमें आउटपुट क्या मिला है, 0, वो 0 तक जाएगा। ऐसे अगले साइड में भी हमारा आउटपुट इस तरह से बनेगा। इतना पोर्शन हमारा क्लियर है।
आप ध्यान से समझ लो इसको। जो हमारा जब हमने वी आई की वैल्यू 0 रखा तो वी नॉट की वैल्यू वी आई है। इसका मतलब जो वेव फॉर्म आपका 0 से शुरू हो रहा था वो वी से शुरू होगा, ठीक है, तो वी पर ही खत्म भी होगा। और उसके बाद वी से बाकी का जो वोल्टेज नीचे जा रहा है माइनस वी तक, इनपुट में माइनस वी तक जा रहा है, तो माइनस वी के लिए आउटपुट क्या मिला है 0। अब वो कहां तक जाएगा 0 तक जाएगा। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी बन जाएगा। और इस तरह से आउटपुट वेवफॉर्म को आपको ड्रॉ करना है, समझकर बहुत ध्यान से, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव शंट क्लिपर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव शंट क्लिपर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो नेगेटिव साइकिल को क्लिप करेगा, ठीक है। और डायोड इस कंडीशन में शंट में या पैरेलल में हमारे प्लेस्ड होंगे। एक सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारा नेगेटिव क्लिपर का सर्किट डायग्राम है शंट में। तो शंट में नेगेटिव क्लिपर के लिए डायोड हमारा किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया। ये हमने कहा ये प्लस माइनस वी है, यहाँ डायोड डी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और इसके अक्रॉस हमको आउटपुट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन जरा चेक कर लेते हैं। तो देखो P पर क्या वोल्टेज अप्लाई किया है, V1 की वैल्यू P पर हमने अप्लाई किया है प्लस V, P इज कनेक्टेड टू प्लस V, ये हमारा प्लस V हो गया। और N पर हमने क्या अप्लाई किया है V2 की वैल्यू क्या है, N पर हमने सीधे अप्लाई किया प्लस VI। अब हमको ये पता है V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0, एक्चुअली ग्रेटर देन VK, बट VK की वैल्यू 0 आइडियल केस में। ये हमारा हो जाएगा V माइनस VI ग्रेटर देन 0, या V उधर ले जाओ तो माइनस VI ग्रेटर देन माइनस V, दोनों ही माइनस है, VI हमें प्लस चाहिए तो हमें माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, VI लेस देन V डायोड बिकम्स ऑन। और इसी तरह से अगर हम VI ग्रेटर देन V कहें तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया VI लेस देन V डायोड ऑन, VI ग्रेटर देन V डायोड ऑफ। आप सबसे पहले VI लेस देन V डायोड ऑन की कंडीशन को चेक करते हैं। प्लस माइनस VI रेजिस्टेंस, डायोड हमारा ऑन हो गया और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस V नॉट और ये हमारा है प्लस माइनस V। यहाँ पर KVL अप्लाई कर दो क्योंकि रेजिस्टेंस पाथ आप सेलेक्ट नहीं करोगे, डायोड ऑन कंडीशन में है। तो यहाँ से चले तो प्लस V माइनस V नॉट इक्वल टू 0 और V नॉट इक्वल टू प्लस V। और V हमारा क्या है, DC वोल्टेज है, इसको भी ध्यान देना है। लेकिन जब VI की वैल्यू ग्रेटर देन V होगी, ग्रेटर देन V की कंडीशन में हमारा डायोड क्या हो गया, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर बनाया और डायोड को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। और इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। R है, इसमें I की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर KVL अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, VI माइनस IR माइनस V नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ओपन सर्किट में I की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो V नॉट इक्वल टू VI, दिस इज सेकेंड इक्वेशन या इक्वेशन 2। जब हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, दोनों कंडीशंस को देखो, VI लेस देन V, इसमें डायोड ऑन था, इसके लिए V नॉट की वैल्यू प्लस V के बराबर मिली, एक DC वोल्टेज है। और VI ग्रेटर देन V, जिसमें डायोड हमारा क्या है, ऑफ है, उसके लिए हमें V नॉट की वैल्यू VI मिली है, जैसा इनपुट हमारा था। हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है VI, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू VM है, मिनिमम वैल्यू माइनस VM है, 0 है। चेक करें डायोड हमारा कहां से स्विच हो रहा है, प्लस V वोल्टेज लेवल से स्विच हो रहा है। V वोल्टेज लेवल पॉजिटिव में कहीं दिखाई देगा तो हमने यहां पर बना लिया V, और इसके अगेंस्ट में हमने डॉटेड लाइन बना ली है वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए, है ना। ये डॉटेड लाइन है, सीधी सीधी लाइन आप बनाना। यहाँ पर राइटिंग पैड से थोड़ा सा ये ना टर्न हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान देने के बावजूद। फिर भी ये हमारा T हो गया, है ना। अब देखो ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ किया है, इसके ये वाला पोर्शन VI ग्रेटर देन V है और ये वाला पोर्शन VI
लेस देन वी। ठीक है, लाइन के ऊपर और नीचे हमने ड्रॉ कर लिया, इतना जरूरी है बनाना। अब बताओ वी आई ग्रेटर देन वी के लिए, पहले लेस देन वी को देखो। लेस देन वी में कांस्टेंट वोल्टेज मिल रहा है, उसी को ड्रॉ करेंगे। वी आई लेस देन वी मतलब ये जो हमारा पॉइंट्स है दोनों, उसके दोनों साइड में, बीच में नहीं, बीच वाला पोर्शन तो ग्रेटर है, साइड में ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसमें आउटपुट वोल्टेज हमको मिला है वी नॉट इक्वल टू वी। वी मतलब एक डीसी वोल्टेज है, कांस्टेंट वोल्टेज है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक वी बना दिया। और इस पॉइंट के बाद भी तो ये है, इसका मतलब इधर भी हमारा क्या बनेगा, वी बनेगा। ठीक है, इसको हमने वी डिनोट कर दिया। और वी आई ग्रेटर देन वी के लिए आउटपुट है वी नॉट इक्वल टू वी आई। जैसा वी आई है वैसे ही वी नॉट में बना दीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वी एम, और इसी को हमने कहा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। तो ये नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो रहा है ना, इसलिए आपने यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव पोर्शन क्लिप्ड, ये नेगेटिव शंट क्लिपर हो गया। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा। लेकिन जैसे हमने सर्किट में, हाँ, ऊपर हमने प्लस लिया और नीचे माइनस लिया वी की वैल्यू, वैसे ही बैटरी की पोलैरिटी बदलकर हम इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट और है, इसमें बैटरी की पोलैरिटी हम चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस वी आई, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, डायोड का डायरेक्शन अपवर्ड था, और बैटरी में ऊपर माइनस नीचे प्लस लगा दो। ठीक है ना। और इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये माइनस प्लस वी, डायोड डी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। डायोड के ऑन ऑफ को चेक करें हम, ये हमारा डायोड है। अब देखें कहां पर क्या वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो P को अगर आप देखो तो P पर क्या वोल्टेज अप्लाई किया है, माइनस वी, मतलब V1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वी। N पर हमने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है, N को फेस कौन कर रहा है, प्लस वी आई का पॉजिटिव टर्मिनल, तो V2 की वैल्यू क्या हो गई, प्लस वी आई। V1 माइनस V2 ग्रेटर देन VK होता है, VK की वैल्यू 0 है आइडियली, तो वो हमारा 0 हो जाएगा। V1 की जगह माइनस वी, V2 की जगह वी आई ग्रेटर देन 0, या यहां से माइनस वी आई तो ऐसे रहेगा और माइनस वी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वी। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो जाएगा वी आई लेस देन माइनस वी। ये हमें मिला डायोड ऑन की कंडीशन। इसी तरह से इसका अपोजिट चेक कर लो, ग्रेटर देन माइनस वी, दिस विल बी फॉर डायोड ऑफ कंडीशन। क्लियर है। तो डायोड ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन हमको पता चल गई। ये दोनों ही कंडीशन में हमको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो वी आई लेस देन माइनस वी में डायोड ऑन है। इस कंडीशन में एक सर्किट को रिवाइज किया जिसमें हमने कहा कि भाई हमारा डायोड क्या है, ऑन कंडीशन में रहेगा, और वोल्टेज हमारा ऊपर माइनस नीचे प्लस, यही ना किया था हमने, माइनस प्लस वी, और इसके लिए हमें आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है प्लस माइनस वी नॉट। तो यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर दो, केवीएल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, या वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी, दिस इज इक्वेशन 1। वी आई लेस देन माइनस वी मिला है। फिर डायोड ऑफ की कंडीशन, वी आई ग्रेटर देन माइनस वी के केस में हमारा डायोड ऑफ रहेगा, प्लस माइनस वी आई रेजिस्टेंस, डायोड ऑफ हो गया मतलब ओपन। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी थी हमारी माइनस प्लस वी, तो चूंकि डायोड ओपन हो गया तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया एक तरह से, तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है हमको यहाँ से मिलेगा। वैसे भी डायोड ऑफ की कंडीशन में रेजिस्टेंस को केवीएल की तरह यूज करेंगे, लेकिन आई की वैल्यू यहाँ 0 है क्योंकि ओपन सर्किट हो गया है। हम केवीएल अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, वी आई माइनस आई आर माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, बट आई इक्वल टू 0, आई आर हमारा 0 हो गया, सो वी नॉट इक्वल टू व्हाट, वी आई। वी नॉट की वैल्यू वी आई के बराबर मिलेगी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। बात है ना ये। तो हमारे पास दो कंडीशन है, वी आई लेस देन माइनस वी और वी आई ग्रेटर देन माइनस वी। लेस देन माइनस वी में डायोड ऑन है, ग्रेटर देन माइनस वी में डायोड हमारा क्या है, ऑफ है। लेस देन माइनस वी में वी नॉट की वैल्यू आई है माइनस वी, और ग्रेटर देन माइनस में वी नॉट की वैल्यू आई है वी आई।
और इसको हमें आउटपुट वेवफॉर्म में ड्रॉ करना है। तो हमने पहले इनपुट वेवफॉर्म बनाया। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है जिसकी मैक्सिमम वैल्यूज Vm और माइनस Vm है, और हमारा डायोड कहां से स्विच हो रहा है, -V वोल्टेज लेवल से स्विच हो रहा है। -V वोल्टेज लेवल क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। सो यहां पर नेगेटिव -V आपने दिखाया, और जहां जहां इंटरसेक्शन है ना, उसके डॉटेड लाइन को आपने नीचे की तरफ बढ़ाया, ऐसे यहां पर भी, इस पॉइंट पर भी, और इस पॉइंट पर भी। अब हमको ये दिखाई दे रहा है ना, -V के नीचे वाला पोर्शन ये है, इसको आप लिखोगे VI लेस देन -V, और ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको आप लिखोगे VI ग्रेटर देन -V। तो लेस देन -V के लिए तो सीधा सीधा आउटपुट मिला है V नॉट इक्वल टू -V, मतलब एक हमारा DC वोल्टेज होगा। ठीक है, ये अगर हमारा एक्सिस है 0, यहां पर हम -V को ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट लाइन पर, इसको हमने कहा दिस इज -V। और जब VI ग्रेटर देन -V की हम बात करेंगे, उसके लिए हमें आउटपुट मिला है VI, तो जैसा VI है वैसे ही ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहां तक ऐसे ही ये वाला। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी Vm रहेगी, ये हमारा V नॉट है, ये 0, और ये हमारा V, और नेगेटिव पोर्शन हमारा क्या हुआ है, क्लिप्ड हो गया। तो हमारा जो नॉर्मल सर्किट्स हैं, नेगेटिव सीरीज, नेगेटिव शंट, पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव शंट, ये हमारे इस तरह से सर्किट बनते हैं। इन सारे सर्किट्स के ये डेरिवेशन होते हैं। एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछा जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव क्लिपर को ड्रॉ एंड डिराइव करने के लिए, उसमें बहुत डीप में न जाकर इतनी बात हमको करनी है ना। एक लास्ट क्लिपर हमारे पास बचा है जो कि कॉम्बिनेशनल क्लिपर के नाम से जाना जाता है, और हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कुछ पॉजिटिव साइकिल के कुछ पोर्शन को एज वेल एज नेगेटिव साइकिल के कुछ पोर्शंस को क्लिप करता है, मतलब दोनों ही साइड में क्लिप करेगा। और इसमें जो डायोड्स प्लेस होते हैं वो हमेशा पैरेलल में प्लेस होते हैं, ये याद रखना है, मतलब हम शंट की सहायता से ही बनाएंगे। ठीक है, तो जरा इसका सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। ये आज की आखिरी सर्किट है इस वीडियो की। यहां पर हमने रेजिस्टेंस बनाया। अब पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव क्लिपर, है ना, और बैटरी की पोलैरिटी इसमें नहीं बदलेंगे, आप याद रखना, बैटरी की पोलैरिटी आपको यहां पर नहीं बदलनी है, और दूसरा यहां पर माइनस और प्लस, और इसके लिए हमें कुछ आउटपुट चाहिए, इस आउटपुट को हमको चेक करना है। ये हमारा R है, इसको हमने कहा D1, इसको हमने कहा D2, इसको हमने कहा V1, इसको हमने कहा V2, ये प्लस माइनस और ये माइनस और प्लस। अब हमें चेक क्या करना है, हमारे पास एक डायोड नहीं है, हमारे पास 2 डायोड है, और 2 डायोड है तो 2 कंडीशन तो मिनिमम आएगी। इट इज वेरी वेल नोन कि 3 कंडीशन बनेगी, तो दोनों डायोड के वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग बनेगी, और तीसरा उन दोनों वोल्टेज लेवल के बीच के लिए भी कुछ कंडीशन बनेगी। तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हम पहले डायोड की बात करते हैं, ध्यान से एकदम देखना। पहला डायोड हमारा D1 है, D1 की बात कर रहे हैं, उसके पहले टर्मिनल पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है VI, P पर क्या वोल्टेज अप्लाई किया, प्लस VI, और N पर हमने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है, दैट इज V1, ये हमारा V1 अप्लाई किया। तो P का वोल्टेज माइनस N का वोल्टेज ग्रेटर देन VK होता है, VK है नहीं हमारा, आइडियल डायोड है, तो 0 या VI ग्रेटर देन V1, ये डायोड ऑन की कंडीशन मिली D1 के लिए, D1 ऑन। ऐसे ही VI की वैल्यू लेस देन V1 कर देंगे तो D1 ऑफ, है ना, इतना समझ में आ गया, यस। ऐसे ही दूसरे डायोड को देखो, इसके P पर, D2 के P पर माइनस V2 अप्लाई किया, और N पर VI अप्लाई किया, है ना। तो मैं यहां पर दूसरा डायोड बना रहा हूं, इसके P पर माइनस V2 अप्लाई किया है, इसको देख भी लेते हैं। तो अब D2 का जो P है वो V2 के माइनस से कनेक्टेड है, क्लियर हो गया ना, और इसी तरह से उसका जो N है वो VI से कनेक्टेड है।
तो ये D2 डायोड है हमारा। ऐसी कंडीशन में पहला वोल्टेज माइनस दूसरा वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन वी के की वैल्यू 0 होगी आइडियल के केस में। ये माइनस V2 को इधर ले जाओ तो माइनस VI ग्रेटर देन माइनस V2 प्लस V2, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए तो VI लेस देन माइनस V2। इस कंडीशन में हमारा डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। इसी तरह से इसके अपोजिट कंडीशन को अगर हम चेक करें VI ग्रेटर देन माइनस V2, इसमें डायोड हमारा क्या होगा, ऑफ। और ये कौन से डायोड की, D2 डायोड की बात हो रही है। अब जरा ध्यान से समझिए, जैसे ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है ना, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये V1 है और माइनस V2 कहीं नेगेटिव में होगा, माइनस V2। तो V1 के ऊपर D1 ऑन है, अभी अभी बात हो रही थी, पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था। और V1 के नीचे डायोड हमारा क्या है, D1 ऑफ है। इसी तरह से इस वोल्टेज लेवल को देखो, इसके नीचे जब VI की वैल्यू लेस देन माइनस V2 है तो D2 ऑन है और इसके ऊपर D2 क्या है, ऑफ है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, तो यहां से तीन कंडीशन हमारी बन रही है। पहला क्या है, VI ग्रेटर देन V1, ये ऊपर वाला पोर्शन इस लाइन के ऊपर, D1 क्या है इसमें, ऑन है और D2 क्या है, ऑफ है। D2 ऑफ है ऊपर। VI लेस देन माइनस V2, ये वाली लाइन के नीचे वाला वोल्टेज, इसमें D1 ऑफ है हमारा देखो D1 नीचे की तरफ ऑफ है, लेकिन D2 इधर क्या है, ऑन है। और तीसरा VI की वैल्यू माइनस V2 से V1 के बीच में, अब देखो ये दोनों लाइन के बीच में ये V1 है और ये माइनस V2, इस दोनों के बीच में आप देखो तो इसके नीचे D2 भी ऑफ है और D1 भी ऑफ है ना, तो D1 ऑफ और D2 ऑफ। क्लियर है? ये तीन कंडीशन हमारी बन रही है और इन तीनों कंडीशंस को हमें अब चेक करना है, इन तीनों कंडीशंस के लिए आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। समझ गए बात? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो हमने ये कहा कि भाई हमने दोनों कंडीशन निकाल लिया डायोड ऑन की, और उसके लिए हमने वोल्टेज लेवल्स को इनपुट में ड्रॉ करके हमने चेक कर लिया कि VI की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी तो D1 ऑन होगा और D2 उधर ऑफ रहेगा। VI की वैल्यू V2 से कम होगी तो D2 ऑन होगा और D1 ऑफ रहेगा। और माइनस V2 से V1 के बीच में अगर वोल्टेज लेवल होगा, इसके लिए हमारा D1 और D2 दोनों ऑफ रहेंगे। तो सबसे पहले D1 ऑन है, D2 ऑफ है, ये हमारा कौन सा केस है, VI ग्रेटर देन V1। इसको बनाते हैं प्लस माइनस VI, ये रेजिस्टेंस है R, डायोड हमारा ऑन हो गया और ये हमारा वोल्टेज लेवल है प्लस माइनस V1। दूसरा डायोड हमारा ऑफ है, ये भी याद रखना है। दूसरा डायोड हमारा क्या है, ये ओपन है D2, और इस कंडीशन में हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो चूंकि एक डायोड हमारा ऑन है इसलिए रेजिस्टेंस से कोई KVL अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो बैटरी हमारी ऑन डायोड के थ्रू है वहां से KVL अप्लाई करें तो V0 मिल जाएगा हमको। यहाँ KVL अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा V1 माइनस V0 इक्वल टू 0 और V0 इक्वल टू V1। ये हमारा आ गया पहला, जिसमें D1 ऑन है, ठीक है, और D2 हमारा क्या है, ओपन है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें हमारा D1 ऑफ है और D2 ऑन है। ये कौन सी कंडीशन थी, VI लेस देन माइनस V2। आप लोगों ने पीछे वाली चीज को देखा ही है, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को हल्का सा रिवर्स करके आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा D2 ऑन है और D1 हमारा क्या है, ऑफ है। तो D1 को ऑफ कर दिया, ये माइनस प्लस V1, और D2 हमारा ऑन हो गया और हमारा जो आउटपुट होगा, डायोड, कोई भी डायोड ऑन है तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस को KVL के लिए नहीं लेंगे, तो यहाँ पर KVL अप्लाई होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इसका वैल्यू है V2। KVL अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस V2 माइनस V0 इक्वल टू 0 और V0 इक्वल टू माइनस V। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया।
फिर हमने कहा कि बीच में एक और इक्वेशन बन रहा था जिसमें डायोड D1 और D2 दोनों ही ऑफ है, D1 भी ऑफ है और D2 भी ऑफ है। ये हमारा था VI की वैल्यू -V2 से V1 के बीच में। तो हमने दोनों को ऑफ कर दिया, प्लस माइनस VI, यहाँ पर रेजिस्टेंस R, पहला डायोड ऑफ, फिर दूसरा डायोड ऑफ। इसके बाद हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। जब सारे ही डायोड ऑफ हैं, ऐसी कंडीशन में केवीएल के लिए हम रेजिस्टेंस पाथ सेलेक्ट करेंगे। इस समय सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, ये डायोड भी ओपन है और ये डायोड भी ओपन है। केवीएल अप्लाई करें, VI माइनस IR माइनस V0 इक्वल टू 0, बट I तो हमारा 0 है, तो IR 0 हो गया, सो V0 इक्वल टू VI। ये हमारा मिला इक्वेशन 3। इतनी बात एकदम क्लियर है क्या? अब इसके आउटपुट वेवफॉर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला केस है VI ग्रेटर देन V1, इसमें D1 ऑन था, D2 ऑफ था, और इसके लिए V0 हमको मिला है V1। V1 एक DC वैल्यू, बैटरी का वोल्टेज था, आपको याद है। ठीक है, VI लेस देन माइनस V2, इसमें D1 ऑफ हो गया, D2 ऑन हो गया, V0 की वैल्यू मिली है -V2, और ये भी एक बैटरी का वोल्टेज था, ये DC वैल्यू। तीसरे केस में VI AC सिग्नल, इसकी वैल्यू -V2 से V1 के बीच में, इसमें D1 भी ऑफ है और D2 भी ऑफ है, और इसके लिए जो आउटपुट हमको मिला है V0 की वैल्यू VI के बराबर। ठीक है, अब जरा हम इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी इसको समझने का प्रयास करिए। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है। ठीक है, 2 वोल्ट यहाँ पर हमारा VM, ये हमारा है -VM और ये 0। अब 2 वोल्टेज लेवल हैं, देखो कौन कौन से, एक हमारा V1 है और दूसरा -V2 है। ठीक है, मतलब अभी तक एक ही वोल्टेज लेवल हुआ करता था, अब 2 मिल रहा है। तो V1 हमारा 0 के ऊपर दिखाई देगा और -V2 नेगेटिव है, तो वो 0 के नीचे कहीं दिखाई देगा। ये हमारा है -V2, और जहां जहां इंटरसेक्शन है वो सब के लिए डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर लो नीचे तक, एक्सिस के पैरेलल। जैसे ये वाला भी, ये 0 के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, और लास्ट में इसके लिए भी। अब यहां से हमने एक्सिस बनाई जिस पर हमें वोल्टेज ड्रॉ करना है, ये हमारा 0 वोल्ट होगा हमेशा। चलो, VI ग्रेटर देन V1, तो जरा यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हमारा पोर्शन है VI ग्रेटर देन V1। ठीक है, ये दूसरा जो पोर्शन है VI लेस देन -V2, ये वाला पोर्शन VI लेस देन -V2। ये जो बीच का पोर्शन है, इसको कह रहे हैं VI की वैल्यू -V2 से V1 के बीच में। आप देखो, इस लाइन से इस लाइन के बीच में। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। VI ग्रेटर देन V1, ये पहला वाला, इसके लिए आउटपुट क्या है? V0 इक्वल टू V1। VI ग्रेटर देन V1 इतना सा पोर्शन है, ये इनपुट का ये वाला पोर्शन है ना। इसके लिए इतने के लिए आउटपुट हमको क्या मिला है? V0 इक्वल टू V1, कांस्टेंट वोल्टेज। यहाँ पर हमने V1 ड्रॉ कर दिया। फिर देखो, VI लेस देन -V2, VI लेस देन -V2 इतना पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पोर्शन। इसके लिए भी आउटपुट हमको मिला है -V2। -V2 नेगेटिव वोल्टेज होगा, DC, तो -V2 नेगेटिव वोल्टेज DC यहां पर बना दिया, इसको हमने लिख दिया -V2। और जो बचा हुआ पोर्शन है -V2 से V1 के बीच में, ये जो बीच के पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है? जैसा इनपुट है, V0 की वैल्यू VI के बराबर, जैसा इनपुट है वैसे ही ड्रॉ कर देना।
ऐसे ही था ना इनपुट में, इधर भी देखो यही इनपुट है हमारा, ऐसे ये वाला देखो ऐसे इनपुट है हमारा, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें पॉजिटिव पोर्शन भी क्लिप हो गया और नेगेटिव पोर्शन भी क्लिप हो गया, ठीक है। पॉजिटिव पोर्शन भी क्लिप हो गया और नेगेटिव पोर्शन भी क्लिप हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए V0 आउटपुट वोल्टेज है, और इसी के साथ कॉम्बिनेशनल क्लिपर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शन क्लिप हो जाते हैं, वो भी हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हालांकि ये क्लिपर का जो टॉपिक है वो उसको कॉम्प्लेक्स माना जाता है, बट दिस इज वेरी इजी, है ना। आपने अब तक देख लिया होगा कि काफी आसान पड़ता है इसको सॉल्व करने में। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठ सकते हैं, जो भी क्वेरीज हो, आपका कोई सजेशन हो, आप अपने इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में, आप वहां पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। और अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो की आपकी बात करनी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं, या कोई ऐसी जरूरी बात हो जिसकी आपको बात करनी है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। हम बस यही कहेंगे कि अगले वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।